गाइस, आज की वीडियो में हम स्पार्टाकस सीजन 1 मतलब स्पार्टाकस ब्लड एंड सैंड सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों, इस सीरीज का पास्ट मतलब गॉड्स ऑफ द अरेना वाला पार्ट पहले एक्सप्लेन करूं या फिर बाद में करूं, वो कमेंट में जरूर बताना। अब चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोम राज्य पर पूरब के थ्रेसियन गांव से मिथ्राडेटिस और उसके ग्रीक साथी हमला करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा रोमन अधिकारी गायस क्लॉडियस ग्लैबर थ्रेसिया के वहां के लोगों से ग्रीक और मिथ्राडेटिस के साथ युद्ध करने की हेल्प मांगता है। लेकिन रोमन और थ्रेसियन के बीच बहुत ही ज्यादा मतभेद होने के साथ रोम के सैनिक थ्रेसियन पे बहुत जुल्म वगैरह करने की वजह से थ्रेसियन लोग ग्लैबर की हेल्प करने से साफ मना करते हैं, जिससे ग्लैबर उनको ग्रीक वगैरह बहुत ही जल्द तुम्हारे गांव में भी घुसेंगे क्योंकि वो इसी रास्ते से रोम पे हमला करने वाले हैं, ऐसा बताता है। तो एक थ्रेसियन गांव वाला स्पार्टाकस नाम का आदमी ग्लैबर से अगर हमने युद्ध किया और जीत भी लिया, लेकिन हमारे ऊपर मास्क लगाए हुए दुश्मन मतलब गेटाई और रोमन सैनिक जुल्म ही करेंगे, हमारी बीवी बेटियों के साथ रोमन और गेटाई ठुकाई करके छोटे बच्चों को वगैरह उठा के ले जाएंगे, फिर हम आपका साथ क्यों दे, ऐसा बोल के अगर आप हमारे ऊपर होने वाले सारे जुल्म बंद करवा के हमारे बच्चों को वगैरह अच्छे से जीने दोगे, साथ में जुल्म करने वालों को सजा दोगे, तो ही हम आपके साथ युद्ध पर चलेंगे, ऐसा बोलता है। जिससे सारे गांव वाले स्पार्टाकस की बात से सहमत होते हैं और ग्लैबर भी उनके बिना ग्रीक और मिथ्राडेटिस को हरा नहीं सकता, क्योंकि थ्रेसियन गांव के सैनिक सबसे बहादुर होते हैं। साथ में ग्लैबर को सीनेट मेंबर मतलब रोम के जो मेन अधिकारी होते हैं उनसे ज्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलती और वो कुछ बड़ा करना चाहता है, जिससे उसे स्पार्टाकस और गांव वालों की बात पे राजी होना पड़ता है। लेकिन उसके मन में स्पार्टाकस के खिलाफ थोड़ी ना प्रत्सी जग जाती है। ग्लैबर के साथ वाली इस मीटिंग के बारे में स्पार्टाकस की पत्नी सूरा को पता चलता है, तो वो उसकी तलवार रेडी ही रखती है और स्पार्टाकस के आने के बाद दोनों मीटिंग की बातें करके अगली सुबह ही युद्ध के लिए जाना होता है। तो सूरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके स्पार्टाकस के साथ चुम्मा चाटी करके पागलों की तरह जम के पेलम पेलाई करते हैं। अगली सुबह गांव के सब मर्द लोग रेडी होकर अपने परिवार को अलविदा बोलते हैं। साथ में स्पार्टाकस भी सूरा के साथ इमोशनल बात करके सूरा को रात को बहुत बुरा सपना आता है, तो वो स्पार्टाकस को अगर तुम युद्ध में गए तो वहां कुछ अनहोनी होने वाली है, ऐसा बताती है। लेकिन स्पार्टा वो सिर्फ सपना था ऐसा बोल के थोड़ा समझाता है और अपने कपड़े का एक टुकड़ा सूरा के पैर पे बांध के जोरदार चुम्मा चाटी करके सूरा किल देम ऑल ऐसा बोल के स्पार्टाकस वगैरह सब युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। स्पार्टाकस और थ्रेसियन ग्रीक और मिथ्राडेटिस को देखते ही पागलों की तरह सबको पेलने लगते हैं। सबको ठोकने के बाद ग्लैबर अपने रोमन सैनिकों के साथ आता है और वहां का नजारा देख के शॉक होकर रोमन सैनिक भी दुश्मनों को मारने लगते हैं, तो वो भाग जाते हैं और फिर शाम को सब आराम करते हैं। रोमन सैनिकों का टेंट अलग होता है तो थ्रेसियन गांव वालों का टेंट अलग होता है, लेकिन थ्रेसियन सैनिकों को खाना बहुत बुरा दिया जाता है, जिससे उन्हीं में से एक ड्रेनिस नाम का सैनिक अपने गांव वालों के साथ बहस करके रोमन के पास मटन वगैरह है ऐसा वैसा बोलता है। वहीं पे स्पार्टाकस चुपचाप बैठ के खाना खाने लगता है, तो ड्रेनिस उसके साथ बहस करके उसका खाना भी फेंकता है और स्पार्टाकस को उल्टा सीधा बोलता है, तो स्पार्टाकस उसे ठोकने लगता है। तभी ग्लैबर को अगला हमला करने के लिए टैक्टिकल रिपोर्ट लाने के लिए वॉलंटियर्स चाहिए होता है, जिससे वो वहां आता है और दोनों को फाइट करते देख स्पार्टा और ड्रेनिस को बिना राशन के रिपोर्ट लाने को बोल के चला जाता है, जिससे स्पार्टाकस ड्रेनिस को हाथ दे के हमारा हिस्सा बाकी है ऐसा बोल के टैक्टिकल रिपोर्ट लेने के लिए चले जाते हैं। ग्लैबर अपने टेंट में आता है, वैसे ही पीछे से चुपके से उसकी बीवी लिथिया वहां आती है, तो ग्लैबर खुश और शौक होता है। लिथिया सेनेटर एल्बिनियस की बेटी होती है और एल्बिनियस सेनेट मेंबर होने की वजह से ग्लैबर की पोस्ट सेफ होती है। साथ में लिथिया अपने बाप को कैपुआ सर जा रही हूँ ऐसा बोल के थ्रेस में ग्लैबर से मिलने आती है और ग्लैबर को भी उसके आने की कोई भी खबर नहीं रहती, जिससे वो लिथिया से सवाल करता है। तो लिथिया पापा सेनेट मेंबर के साथ बिजी है, साथ में वो कैपुआ में ग्लैडिएटर्स की फाइट वगैरह की योजना बना रहे हैं ऐसा बता के ग्लैबर से युद्ध के बारे में पूछती है, तो ग्लैबर उसे मिथ्राडेटिस और उसके साथी ग्रीक के बारे में बताता है, जिससे लिथिया शॉक होती है क्योंकि मिथ्राडेटिस को हराया तो सभी रोमन्स के जुबान पे सिर्फ ग्लैबर का नाम होगा, लेकिन उन्हें हराना बहुत मुश्किल होने के साथ कोट्टा काउंसिल में होने की वजह से ग्लैबर का सारा क्रेडिट वही ले लेता है और अगर इस युद्ध का भी क्रेडिट कोट्टा ने ले लिया तो एल्बिनियस निराश हो जाएगा। तो ग्लैबर और लिथिया उसी के बारे में थोड़ी बहस करके लिथिया अपने बड़े बड़े कुब्बारे और चिकनी सुरंग आजाद करके ग्लैबर का मूड बनाती है, जिससे ग्लैबर लिथिया का सामान देख के उसके साथ चुम्मा चाटी करके बड़े बड़े संतरे दबा दबा के आगे पीछे से जम के पेलम पेलाई करता है। स्पार्टाकस और ड्रेनिस बर्फ की वादियों में जाके उन्हें मास्क लगाए गेटाई वगैरह आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, जिससे स्पार्टा समझ जाता है कि ये वहां के गांव पे हमला करने के लिए निकले हैं और उस रास्ते में स्पार्टाकस का भी गांव होता है, तो वो दोनों ग्लैबर के पास आके उनके बारे में बता के अगर हम दोपहर तक निकले तो उन्हें ठोक सकते हैं ऐसा सुझाव देता है। लेकिन ग्लैबर सिचुएशन का पता करने के लिए सिर्फ एक रोमन को भेजना चाहता है, तो स्पार्टा उसे समझाने लगता है, जिससे ग्लैबर उस पर भड़क के वहां से भगा देता है। स्पार्टा वगैरह उसके टेंट से जाते ही लिथिया के ग्लैबर से बात करती है, तो ग्लैबर उसे वापस कैपुआ जाने को बोल के लिथिया के साथ आए आदमियों को अपने दुश्मनों के साथ युद्ध करने का प्लान बनाता है। ड्रेनिस स्पार्टाकस के साथ बहस करते करते टेंट की तरफ आते हैं और ड्रेनिस ने ग्लैबर की शराब चुरा के लाई होती है, तो वो पी के ड्रेनिस टल्ली होता है। सुबह होते ही रोमन सैनिक हॉर्न बजा के सभी थ्रेसियन रेडी होकर स्पार्टाकस को वगैरह लगता है कि उसने रात को इन्फॉर्मेशन दी थी तो आज वेस्ट जाएंगे, लेकिन एक आदमी बताता है कि मिथ्राडेटिस पे हमला करने के लिए ईस्ट जाना है, जिससे स्पार्टाकस शॉक होता है। तभी उन्हें ऑर्डर देने ग्लैबर आता है, तो स्पार्टा उसके साथ वेस्ट जाने के लिए बहस करके ग्लैबर अभी मिथ्राडेटिस और ग्रीक्स की चिंता का विषय है, इसलिए हम ईस्ट में ब्लैक सी की तरफ जाके उन पे हमला करेंगे, तुम लोगों ने खुद को रोम के साथ जोड़ के वचन दिया है ऐसा बोल के उन्हें रेडी होने का ऑर्डर देता है। लेकिन स्पार्टाकस मैंने गेटाई से बचने के लिए वादा किया था ऐसा बोल के उसका ऑर्डर मानने से साफ मना करता है, जिससे ग्लैबर गुस्सा होकर तलवार निकालने लगता है। तो स्पार्टा ग्लैबर को घोड़े से गिरा के ग्लैबर बेहोश होता है, जिससे उसके साथ आए सैनिक थ्रेसियंस पे हमला करने ही वाले होते हैं कि स्पार्टा के ना चाहते हुए भी उसके साथी मतलब ड्रेनिस वगैरह उन सभी सैनिकों को मार के एक सैनिक भागने लगता है, तो ना चाहते हुए भी स्पार्टाकस को उसे मारना पड़ता है और यह स्पार्टाकस की बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसका पछतावा उसे भी होता है। लेकिन अब थ्रेसियंस के पास वहां से भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता, तो वो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। साथ में ग्लैबर को कीचड़ में छोड़ के स्पार्टाकस भी अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। गांव से थोड़ा दूर सूरा फल तोड़ने आती है, तभी वहां गेटाई के सूरा पे हमला करते हैं। तभी वहां स्पार्टाकस आके किसी तरह से सभी गेटाई को पेल के सूरा के साथ
चुम्माचाटी करता है तभी गांव की तरफ से आवाज आती है और वो देखते हैं तो पूरा गांव जल रहा होता है, जिससे सूरा और स्पार्टाकस उदास होकर स्पार्टाकस गांव जाना ठीक नहीं समझता और रात को टेंट बना के सेफ जगह रुकते हैं। पूरा गांव जलने की वजह से सूरा और स्पार्टा उदास होकर सुबह साउथ जाने का प्लान करके स्पार्टा को लगता है कि अगर उसके पास भी हजारों आदमी होते तो आज ऐसा नहीं होता, जिससे सूरा उसके साथ थोड़ी इमोशनल बातें करके जोरदार चुम्माचाटी करती है। साथ में स्पार्टा सूरा को अपने पप्पू पे बिठा के दोनों पागलों की तरह पेलम पिलाई करके सो जाते हैं। स्पार्टाकस के झगड़े की वजह से सभी थ्रेसियंस ग्लैबर का साथ नहीं देते और वो मिथ्राडेटिस और ग्रीक्स को ठोकने का काम पूरा नहीं कर पाता। साथ में थ्रेसियंस के साथ उसके झगड़े के बारे में और उसने काम पूरा नहीं किया उसके बारे में सीनेट मेंबर को पता चलता है, जिससे ग्लैबर को वो वापस रोम बुलाते हैं। तो ग्लैबर को लगता है कि स्पार्टाकस की वजह से वो मिथ्राडेटिस को हराने में नाकाम होकर उसे वापस रोम बुलाया गया है, जिससे ग्लैबर स्पार्टाकस का पता लगा कि स्पार्टा और सूरा सो रही होती है। तो वैसे ही उन दोनों को पकड़ के ग्लैबर स्पार्टा को तुम्हारी वजह से मुझे वापस रोम जाने का ऑर्डर मिला है ऐसा बता के, स्पार्टा मेरे झगड़े की वजह से सब हुआ लेकिन इसमें मेरी पत्नी सूरा का कोई हाथ नहीं है, उसे छोड़ दो ऐसी भीख मांग के गिड़गिड़ाता है। लेकिन ग्लैबर मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी बीवी को गुलामी में धकेलूंगा और तुम रोम की विशाल छाया के नीचे कहीं मरे हुए रहोगे ऐसा बोल के सूरा को स्पार्टा से दूर करता है और फिर ग्लैबर स्पार्टा को धनका देके सूरा को लेकर चला जाता है। साथ में स्पार्टाकस के साथ ड्रेनिस और ग्लैबर के साथ जितने थ्रेसियंस ने झगड़ा किया था उन सबको पकड़ के बंदी बना के समुद्र के रास्ते से कैपुआ शहर लाया जाता है। और अब यही से हमें स्पार्टाकस की मेन स्टोरी पता चलेगी, जिसमें क्विंटस और उसके ग्लैडिएटर्स मतलब क्रिक्सस वगैरह स्पार्टा से मिलेंगे। साथ में क्रिक्सस, गैनिकस और बाकी के ग्लैडिएटर्स के बारे में हमें गॉड्स ऑफ द अरेना वाले पार्ट में पता चलेगा। वो पूरा पार्ट इन्हीं ग्लैडिएटर्स के ऊपर है। तो भाई कमेंट में बताओ कि पहले उसके वीडियोस बनाए या फिर नहीं। तो कैपुआ में ग्लैबर को देखते ही लिथिया बहुत ही ज्यादा खुश होकर चुम्माचाटी करती है, लेकिन ग्लैबर से लिथिया का बाप नाखुश होता है। तो ग्लैबर एल्बिनियस ने रखे गेम्स में स्पार्टाकस और थ्रेसियंस को गिफ्ट में देने का प्लान करता है, जिससे एल्बिनियस और सीनेट मेंबर खुश हो सके। तभी एल्बिनियस आती हुई दिखता है तो लिथिया ग्लैबर को मैं तुम्हारे प्लान को सक्सेस करूंगी ऐसा बोल के हवस वाली स्माइल देके चली जाती है। रात को एल्बिनियस गेम्स की अनाउंसमेंट करने के लिए पार्टी रखता है, जिसमें वो कैपुआ के बड़े बड़े लोगों के साथ क्विंटस लेंटुलस बाटियाटस और मार्कस डेसियस सलोनियस को भी इनवाइट करके क्विंटस व बारका और अनडिफिटेड गोल क्रिक्सस को अनाउंस करता है। साथ में सलोनियस अपने 6 वेल ट्रेंड ग्लैडिएटर्स अनाउंस करता है, जिससे क्विंटस की थोड़ी फटने लगती है। वहीं पे लिथिया के कहने पे एल्बिनियस ग्लैबर को भी गेम्स में एंट्री देता है, जिससे ग्लैबर स्पार्टाकस, ड्रेनिस और उनके साथ 4 थ्रेसियंस को अनाउंस करता है और फिर पार्टी शुरू होती है, जिसमें फुल नंगा नाच होता है। अगले दिन कैपुआ के अरेना में सलोनियस के ग्लैडिएटर्स के साथ सभी थ्रेसियंस की फाइट होती है, जिसमें बड़ी बेरहमी से ड्रेनिस को वगैरह मारा जाता है, जिसे देख के स्पार्टाकस भी शॉक होता है। लास्ट में स्पार्टा ही बचा होता है और उसे मैदान में लाके ग्लैबर अपना बदला लेने के लिए एल्बिनियस के मना करने के बाद भी उसकी फाइट 4 ग्लैडिएटर्स के साथ करवाता है, जिसमें वो फाइटर स्पार्टा को जम के ठोकते हैं। तो ग्लैबर बहुत खुश होने लगता है। साथ में वो स्पार्टा को पूरी तरीके से मारने का इशारा भी देता है, लेकिन स्पार्टाकस को सूरा की याद आती है, जिसमें ग्लैबर के साथ युद्ध पे जाने से पहले सूरा ने स्पार्टाकस को सबको मतलब अपने दुश्मनों को मारने की बात कही थी, जिससे स्पार्टाकस तलवार उठा के एकदम से जोश में आके सभी ग्लैडिएटर्स को पागलों की तरह मारता है, जिससे पब्लिक के साथ क्विंटस भी खुश होता है। लेकिन ग्लैबर बहुत गुस्सा होकर स्पार्टा को मारना चाहता है, लेकिन पूरे पब्लिक के सामने एल्बिनियस स्पार्टा को नहीं मार सकता। साथ में ग्लैबर उसे जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहता। उसी का फायदा उठा के क्विंटस स्पार्टाकस को अच्छे दिनारी में खरीद के अपने लूडस में ट्रेन करने का ऑफर रखता है, जिसपे एल्बिनियस राजी होता है और उनको स्पार्टाकस का नाम भी पता नहीं होता, जिससे उसने पुराने थ्रेसियन राजा स्पार्टाकस की तरह फाइट की होती है। तो क्विंटस उसका नाम स्पार्टाकस रखता है। तो एल्बिनियस सबके सामने स्पार्टाकस को अनाउंस करके उसे जीवन दान देता है, जिससे पूरी पब्लिक खुश होकर स्पार्टाकस नाम के नारे लगाते हैं, जिससे ग्लैबर को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ में अगर आपको इसके आगे के एपिसोड्स चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।